बताता हूँ। देखिए बीम, बीम क्या होता है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सपोर्ट्स के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा, है ना। उससे पहले तो दो सपोर्ट होते हैं, दो सपोर्ट के बीच में अगर आप हॉरिजॉन्टल चीज़ को लाई कर रहे हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? बीम बोल रहे हैं, है ना। तो सपोर्ट्स होते हैं, देखो तीन तरह के सपोर्ट होते हैं। एक फिक्स होता है, एक मिनट रुक, देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है भाई? देखो सपोर्ट किसी चीज़ को, वेट को रिटेन करने को हम क्या बोलते हैं? जो अपराइट अप ऊपर रख सके उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट। साथ ही साथ वो इक्विलिब्रियम में रहे, वो सब जो ऑब्जेक्ट है जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम जिसकी स्टेट चेंज नहीं होती उसको हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, ठीक है। तो बीम को इक्विलिब्रियम में रखने वाला चीज़ को हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। या फिर लोड को वो संभाल सके, द लोड कैपेसिटी रिफर द फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर, द रीजन बेस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल लोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कि लोड को रसिस्ट कर सके। तो देखो मेनली यहाँ पे चार तरीके के सपोर्ट बताए हैं, फिक्स सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट क्या होता है? जहाँ पे आपका कोई भी रोटेशन ना हो सके। अब आपने देखा होगा कि जो बीम होते हैं, कॉलम्स होते हैं, बीम और कॉलम, तो आपने बीम्स को अगर आपने कॉलम से अटैच कर दिया, कॉलम जितने भी आरसीसी कॉलम्स होते हैं तो वो फिक्स सपोर्ट होते हैं। अब वहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो सकता, बीम का कोई रोटेशन ही नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? देखो हर तरीके से मोशन, अप एंड डाउन, बैंडिंग, आपका रोटेशन हर तरीके से फिक्स हो गया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? फिक्स सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आपने फिक्स सपोर्ट, ऐसे भी फिक्स सपोर्ट्स देखे होंगे, ये फिक्स होगा, यहाँ को कोई मोशन नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है ना, तो इसको हम फिक्स सपोर्ट बोलेंगे। अब रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट कैसे होते हैं? जैसे आपने चेयर देखी है, अब ये रोलर सपोर्ट कैसा आएगा? अब ये ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, वर्टिकल हो रहा है, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। हॉरिजॉन्टली कैसा? मतलब आपने इस पर वेट लगाया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसने सपोर्ट कर लिया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली मोशन कर सकता है, हॉरिजॉन्टली मोशन कर सकता है, प्लस रोटेट भी हो सकता है, अपने एक्सिस रोटेट भी हो सकता है। तो रोलर सपोर्ट सिर्फ, देखो इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन होती है ना, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मूवमेंट होता है। 2D में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2D में। 3D में क्या हो जाता है? वो इक्वेशन बढ़ जाती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर उसमें एक क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल में दो तरीके के होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और फिर जेड एक्सेस, तो तीन ये आ जाते हैं, और फिर मूवमेंट भी तीनों एक्सेस के अबाउट रोटेशन, है ना। तो यहाँ पे हम दो एक्सेस के 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में क्या आएगा? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जा नहीं रहा है वो, और यहाँ पे वर्टिकल जा, वो हॉरिजॉन्टल जा नहीं रहा, वो वर्टिकल नहीं जा पा रहा, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो ये वही चीज़ है ये। हिंज सपोर्ट कैसे होते हैं? अब हिंज सपोर्ट आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको, आपके घर के दरवाजे, वो सारे क्या हैं? हिंज सपोर्ट है। वो रोटेट हो सकते हैं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहीं नहीं जा सकते, वो अपनी जगह पे स्टेबल होंगे। इस टाइप के नट बोल्ट जो होते हैं वो उनको हिंज सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जो रोटेट हो सके उसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं। अब सिंपली सपोर्टेड क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड इसमें नहीं बताया गया। देखो सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है? सिंपली रखा हुआ। अब जैसे आपने कार्ड के बनाए होंगे ना, कार्ड के आप घर बनाते थे, देखो ये सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड क्या है? आपने क्या करा, घर में जब बचपन में हम घर घर बनाते थे तो क्या करते थे, यहाँ एक बॉक्स रखा, यहाँ एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया, तो ये सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं इसको। जहाँ पे आप सिर्फ कोई भी मोशन नहीं है, जब तक वो इक्विलिब्रियम में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जैसे ही लगेगा मूवमेंट आएगा, या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप करवाओगे उसको इस एक्सिस पे जॉइंट पे, तो वो हट जाएगा भी। तो ये सपोर्ट्स हैं आपको, ये चीज़ समझ में आ गई सभी को? सर फिक्स्ड और सिंपल सपोर्ट में क्या डिफरेंस है मेन? फिक्स में आपका कोई रोटेशन नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया ना, फिक्स में कोई रोटेशन नहीं होगा। फिक्स जैसा घर के आप बीम्स देखते हो, बीम और कॉलम, तो बीम और कॉलम में क्या है? वहाँ कोई रोटेशन होता है क्या? नहीं। यहाँ पे अब सिंपली में क्या है? सिंपली में सिर्फ रखा हुआ है आपका, रखा हुआ, जैसे आप घर पे आप जैसे, मतलब बोल्ट बोल्ट से नहीं कनेक्टेड नहीं, नहीं किसी है ये, बस प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है उसमें, सिर्फ रख दिया आपने, आप नहीं, है ना। ठीक जैसे है ठीक बच्चे है। लोग नहीं करते, दो तकिए रख दिया इधर, उसके ऊपर एक तकिया रख दिया और घर में जाकर उसके नीचे जाकर बैठ जाएंगे, बोलेंगे हमने अपना घर बना लिया।
आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, ऐसा कहीं ना कहीं करा होगा आपने। दो कार्ड प्लेयर देखते हैं, दो कार्ड रख लेते हैं, उसके दो कार्ड ऐसे रखे, उसके ऊपर एक कार्ड जमा दिया, तो ये एक तरीके का सिंपली सपोर्टेड है ना। इस टाइप के भी स्ट्रक्चर बनते हैं। आप पुराने स्ट्रक्चर जितने भी देखेंगे वो सिंपली सपोर्टेड ही होते थे, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं ओवर, अब बीम्स की बात करेंगे हम, है ना। इसी में बीम्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बीम, अब टाइप ऑफ बीम क्या होते हैं? टाइप ऑफ बीम भी 6 तरीके के होते हैं। फिक्स बीम, अब होता क्या है, जो अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस होती हैं उनको मिला के प्लस बीम की लेंथ को मिला के, है ना, ये जो है ड्राइव करे जाते हैं टाइप्स ऑफ बीम। तो जैसे फिक्स बीम की बात कर रहे हैं, फिक्स बीम कैसा होगा? फिक्स बीम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आरसीसी कॉलम वो बीम जहाँ कोई रोटेशन नहीं हो सकता, दोनों साइड से वो क्या आएगा आपका फिक्स रहेगा, उसको हम फिक्स बीम बोलते हैं। दोनों साइड से अगर वो फिक्स है तो दोनों साइड से फिक्स बीम बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपके घर का छज्जा, आपके घर की बालकनी, आप बालकनी में जाके खड़े होते हैं तो वो बाहर निकली हुई होती है, तो वो क्या होती है, एक साइड से सपोर्ट होती है बस। तो जहाँ पे एक साइड से सपोर्ट हो, लेकिन सपोर्ट कौन सा? फिक्स सपोर्ट। इस बात को याद रखने वाली बात है कि अगर आप फिक्स सपोर्ट दोगे तो ही आप स्टेबल कंडीशन में रहोगे यहाँ पे। अगर आपने हिंज दे दिया या रोलर दे दिया तो वो लिफ्ट बन जाएगा, है ना। तो लिफ्ट नहीं बनना आपको, है ना, एक टाइप से सपोर्टेड रहेगा तो वो हिंज करेगा। या फिर आप यहाँ खड़े हुए, आपने हिंज लगाया तो एक तरीके से दरवाजा हो जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा जैसी लोड आया, है ना। या फिर आपने रोलर लगा दिया, तो रोलर लगा दिया तो दोनों साइड से रोलर लगाने पड़ेंगे, तो वो अलग ही प्रकार का हो जाएगा। तो इसको कैंटिलीवर बोलते हैं। तो उसका वन सपोर्ट जिसका फिक्स हो, ठीक है, और अदर क्या हो, फ्री हो। फिर सिंपली सपोर्टेड, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जो जॉइंट्स पे सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आपका रोटेट कर सकता है वो, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में आ सकता है, उसको हम सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। नेक्स्ट है ओवर हैंगिंग। अब मैंने अभी आपको बात करा था लेंथ को लेकर भी, तो लेंथ भी होती है यहाँ पे बीम पे। अब होता क्या है कि बीम की जो लेंथ है कई बार क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है ना। एक्सटेंड, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में मिलेगी, यहाँ दो सपोर्ट हैं लेकिन बीम जो है एक्सटेंड कर गया, है ना, तो बीम एक्सटेंड कर दिया। अब आप इसको ओवर हैंगिंग भी बोलोगे। ओवर हैंगिंग मतलब यहाँ पे हैंग कर रहा है वो, हैंग मतलब लटका हुआ, अदर पार्ट जो इसका ओवर हैंग कर रहा है। अब ये डबल ओवर हैंगिंग भी हो सकते हैं या फिर सिंगल हैंगिंग ओवर हैंगिंग बीम भी हो सकते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन आपको करने पड़ेंगे। फिर आते कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम का बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिजेस। कंटिन्यूस मतलब एक के बाद एक सपोर्ट आते जा रहा है आपका, लेकिन वो बीम जो है कंटिन्यू जाता जा रहा है। ब्रिजेस से आप देखते हो, जैसा ये ब्रिजेस हैं, तो सपोर्ट एक के बाद एक सपोर्ट आ रहा है। आपके घर में जो होते हैं बीम कॉलम, वो भी कंटिन्यूस सपोर्टेड बीम होते हैं, ठीक है। फिर टाइप ऑफ लोड होते हैं, ये भी देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब लोड भी 3 प्रकार के दिए हैं यहाँ पे। लोड 3 प्रकार के कैसे होंगे यहाँ पे? पॉइंट लोड होता है। पॉइंट लोड क्या हो गया? कंसंट्रेट है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है लोड। जैसे अभी हमने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक लोड लगा के दिखाया था कि एक उंगली से आपने एक बुक उठा ली थी, तो वो कंसंट्रेटेड लोड हो गया, एक पॉइंट पे आपने लोड लगाया। अब उसी चीज़ को आप उल्टा कर दो, बीम पे अगर आप लोड लगा रहे हो, एक पॉइंट लगा रहे हो, एक पॉइंट, जैसे कि एक बीम आ रहा है, एक बीम को आपने कॉलम से अटैच कर दिया, बीच में कॉलम आ गया, है ना, किसी बीम पर, तो वो उसको पॉइंट लोड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ आपको देखना पड़ेगा, देखो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे एक लोड आ गया, ऐसे। ये लोड कैसे भी आ सकता है, आप कई बार करते हैं स्टील स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन करते हैं, है ना, तो उसमें भी इस तरीके से बनाया जाता है। क्रेन जो होती है, या फिर आपने एक बाहर से उठाया इस चीज़ को, तो ये भी पॉइंट लोड में आती है चीज़ें, है ना। ये कॉलम में बीम है तो ये पॉइंट लोड हो गया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है? जो पूरी स्ट्रक्चर पे, पूरे बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ 1 किलो न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पे भी 1 किलो लगेगा, यहाँ पे भी 1 किलो न्यूटन लगेगा, यहाँ पे भी 1 किलो न्यूटन। थ्रू आउट द लेंथ वो पर यूनिट लेंथ पे जाता है। जैसे 1 मीटर की बात हो रही है, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर की बात कर रहे हैं लेंथ, ये जो लेंथ है इसकी, तो 1 मीटर पे आपने 1 किलो न्यूटन लगाया, तो दूसरे अगले न्यूटन एक मीटर पे क्या होगा, 1 किलो न्यूटन ही लगेगा। तो ये पर यूनिट लेंथ पे चलता है ना। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 किलो हो गया, यहाँ 4 किलो हो गया, नहीं, पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो लोड।
फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। यूनिफॉर्मली वेरिंग मतलब कि भाई बढ़ता हुआ क्रम में, जैसे या घटते हुए क्रम में। जैसे यहाँ 220 दिया है तो अब यहाँ पे आगे होगा उसके यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। जैसे आप टेबल नहीं पढ़ते हो, 2 4 8 है ना, 8 का 16, 16 32 ऐसे बढ़ेगा वो। दुगना हो सकता है, ऐसा चुगना हो सकता है, या फिर टेबल में हो जाएगा 2 4 6 8 फिर 10 12, तो इस तरीके से भी बढ़ सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोड आप कैसे अप्लाई करो। तो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ना। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। स्टिफनेस में आपको सिलेबस में है नहीं मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। हम